हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल में जिसका नाम है सचिन टॉक्स। एंड मैं आज के टॉपिक में बात करने वाला हूं इनकम टैक्स के रिलेटेड सेविंग ऑप्शंस के बारे में, जहां पे मैं बात करूंगा कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे हम इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। एंड आज की डेट में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं कि कहाँ पे हम इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं सैलरीड पर्सन के लिए, जो 10%, 20%, 30% रेंज के अंदर में आते हैं। सो जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आज हम उस सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। एंड इनकम टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में आज बात करने वाले हैं, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसका यूज करके हम अपना टैक्स मैक्सिमम सेव कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली इनकम टैक्स की रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं 10%, 20%, 30% जो भी एक स्लैब बना हुआ है इनकम टैक्स का, जहाँ पे ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम की बात करें। सो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि किस सेक्शन पे कितना हमको, कहाँ पे क्या चीज़ दिखाना चाहिए, कहाँ पे हम कितना रिबेट ले सकते हैं, एंड कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं बेसिकली इनकम टैक्स सेव करने के लिए। सो जहाँ तक बात की जाए तो पहला है 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख का आप रिबेट ले सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक आप कोई सा भी PPF और LIC की स्कीम्स, या कि आप सुकन्या समृद्धि योजना, या कि आप कोई सा म्यूचुअल फंड या जो भी बॉन्ड वगैरह आप ले रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह का, सो वो आप वो सारी चीज़ें कवर करके 1.5 लाख के अंतर्गत आप उसमें सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप अपार्ट फ्रॉम 80C आप 50,000 का एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं NPS अकाउंट ओपन करा के। अगर आपने कोई NPS अकाउंट ओपन करा रखा है NSDL के थ्रू, तो आप वहाँ पे 50% एडिशनल रिबेट ले सकते हैं। बट अगर आप एडिशनली आप कोई कॉर्पोरेट मॉडल के थ्रू NPS ओपन करवाते हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप कॉर्पोरेट मॉडल के थ्रू अगर NPS ओपन करवाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम 50,000 और भी आपको एडिशनल 10% बेसिक सैलरी का आपको बेनिफिट इसमें मिल जाता है, जो कि 80CCD 1B के अंतर्गत आता है। अब जो NSDL वाला 50,000 लेते हैं वो तो 80CCD के अंतर्गत आता है, बट 80CCD 1B पे आप 10% एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं अपने बेसिक सैलरी का। लेट से किसी भी एम्प्लॉयज़ का 7.5 लाख का बेसिक सैलरी है, सो उसका 75,000 का उसका बेसिक बनता है। सो आप उसमें पर मंथ का बेसिक बनता है। अगर एनुअली 7.5 लाख का उसका बेसिक अमाउंट है तो सो पर मंथ 7,500 का बेनिफिट आप पर मंथ के हिसाब से आप इस पे 80CCD 1B पे आप एडिशनल रिबेट ले सकते हैं। सो ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, वो भी आप इस पे दिखा सकते हैं। उसके जो भी आप इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बेसिकली, उसका भी कैपिंग है, कैपिंग अमाउंट है 2 लाख का। अभी वो भी अगर आपने ले रखा है कोई सा भी लोन्स या होम लोन्स करके, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसीज ले रखी हैं, लाइक कोई भी इंश्योरेंस है, या पेरेंट के लिए आप इंश्योरेंस ले रखे हैं, या फैमिली के लिए या सेल्फ इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो उसका भी जो भी आप अगर उसका जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं उसको प्रीमियम के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा के ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं। अगर आप उस पर करते हैं, लेट से आप अगर कोई डोनेशन पे देते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, या कोई NGO को डोनेशन देते हैं, जहाँ पे आप अपना सेल्फ अमाउंट वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट के लिए भी आप जैसे PM का बहुत सारे फंड्स होते हैं, जहाँ पे PM केयर फंड्स है, या CM केयर हेल्पलाइंस है, या हेल्प फंड्स है, सॉरी, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपना इसमें डोनेशन भी आप इसमें जस्टिफाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको ध्यान रहे, आप उसमें से प्रॉपर रिसिप्ट होना जरूरी है विथ टैन नंबर, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन को आप दे रहे हैं डोनेशन, उसका आपको रिसिप्ट होना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप इसके अलावा भी कुछ और भी इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, लाइक आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है, या आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखी है, या कुछ ऐसा है आपको कि जैसे आपने कोई ड्राइवर रखा है अपनी व्हीकल के लिए, जहाँ पे उसको सैलरी देते हैं, सो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि हम
जो भी उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैपिंग रहता है, लाइक 2000 या 5000 या 10,000 जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं अपने ड्राइवर के लिए, तो वो भी आप इसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं। सो ये पार्ट है, इसका लिमिट भी डिफरेंशिएट रहता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिफरेंट वेरी करता है। सो एक ऑप्शन वो भी अवेलेबल है। अगर आप कोई LTA भी क्लेम कर रहे हैं, अगर आप कहीं 4 ईयर में 2 टाइम्स या 2 ईयर में 1 टाइम रहता है LTA क्लेम करने का, अगर आप किसी भी जगह आप विद फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं या कोई अपने हॉलीडे प्लान कर रखा है, तो वो भी जो भी अमाउंट रहता है वो LTA क्लेम कर सकते हैं। जैसे आपके टिकट्स हो गए, एयर टिकट्स हो गए या ट्रेन टिकट्स हो गए, वो भी आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिकली वो भी आपको प्रॉपर टिकट और वो सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करके रखनी होती है, रिसिप्ट उसकी, और वो सबमिट करके आप उसका क्लेम ले सकते हैं। बट ये 2 ईयर्स में 1 टाइम ही होता है। सो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अवेलेबल। एंड फूड कूपन एक ऑप्शन है, स्मॉल ऑप्शन है, बट डेफिनेटली इट्स बेनिफिशियल। सो फूड कूपन भी आप ले सकते हैं। आप 2000 या 2200 करके फूड कूपन्स का अमाउंट आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। जो कि ऑलरेडी आप अगर उसका वाउचर मिलता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सो आप ऑलरेडी उसमें टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड एडिशनली अगर आप पर्सनल परस्यूट के लिए कुछ ऐसा है कि जो आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं सेल्फ लर्निंग के लिए, या कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रखे हैं, जहाँ पे आप उसकी फीस अमाउंट जो भी रहती है 1 लाख 2 लाख या 6 लाख 5 लाख जो भी रहता है, आप जिस कोर्स पे डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, तो कोर्स में जो भी आप फीस जमा कर रहे हैं उसको भी आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका रिसिप्ट भी लो प्रॉपरली दिखा के। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसी ऑप्शंस के बारे में डिटेल आपको जानकारी चाहिए या जो भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको ज़रूर हेल्प करने का ट्राई करूँगा कि कैसे वो ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। सो आई होप ये सारे ऑप्शंस का यूज करके आप एक लमसम अमाउंट आप सेव कर सकते हैं टैक्स में।